कहता है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब ऐसे दो पॉजिटिव नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 15 है, ठीक है भाई। लेकिन आगे क्या कंडीशन दी है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब जब इनके स्क्वायर करके, जब इनके स्क्वायर का हम सम करें तो वो मिनिमम होना चाहिए। अब देखो कोई स्टूडेंट आया कह रहा है कि भाई हम तो दो पॉजिटिव नंबर चूज कर सकते हैं जिनका सम 15 हो। मैंने कहा भाई बताओ कौन कौन से, तो उसने बोला कि भाई एक तो नंबर 9 है और दूसरा क्या है 6 है, 9 + 6 15 होता है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। हमने कहा भाई बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों का स्क्वायर करें, ठीक है, तो देखो 9 का स्क्वायर किया हमने, 6 का स्क्वायर किया, और दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम करें तो वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 6 का स्क्वायर 36, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 117। अभी देखिएगा जरा, अब दूसरा स्टूडेंट आया, वो कहता है भाई मेरे पास तो 10 और 5 है। मैंने कहा ठीक है भाई इसका सम करता हूँ तो 15 आता है, लेकिन अगर स्क्वायर करके इसका सम करें, ठीक है, 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब एक और स्टूडेंट आया और उसने बोला कि भाई मैं तो लूँगा कितना, मैं तो लूँगा 7 और साथ में मैं लूँगा 8। मैंने कहा ठीक है भाई, सम इसका 15 आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट, ये आ जाएगा 13, 1 6 + 4 10, 113। तो हम लोग कंफर्म नहीं है, नंबर तो हम चूज़ कर पा रहे हैं हिट एंड ट्रायल से, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। क्योंकि देखो अगर आप 117 और 113 में कंपटीशन कराओगे तो हमको ये मिनिमम लग रहा है, इसी तरीके से अगर आप 117 125 में कंपटीशन करवाओगे तो हमको 117 मिनिमम लग रहा है। तो हिट एंड ट्रायल से नंबर चूज नहीं किए जा सकते हैं और यहीं पर आपकी हेल्प करेगी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से हम ऐसे दो नंबर चूज कर पाएंगे जिनका सम तो कितना होगा 15, ठीक है, और जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स मैजिक कर देता है, ठीक है, और आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से आपको एकदम परफेक्ट नंबर निकल के आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो भी हमको फाइंड करने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने सबसे पहले कहा कि लेट वन ऑफ द नंबर बी x एंड द अदर नंबर इज 15 - x। भाई एक नंबर अगर x है तो दूसरा 15 - x होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम देखो ना, x ये फर्स्ट नंबर है और 15 - x ये सेकंड नंबर है, x कैंसिल होगा, दोनों का सम कितना आ गया, दोनों का सम आपका वापस 15 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, गलती ये करते हैं कि फर्स्ट नंबर को वो x अज्यूम कर लेते हैं और सेकंड नंबर को वो y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी हो जाएगा, बट आपकी कोशिश क्या रहेगी एग्जाम में, आप कम से कम वेरिएबल चूज करिए, ठीक है। तो इसलिए हमने एक ही वेरिएबल बोला है यहाँ पर x, फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर 15 - x। अगर आप दो दो वेरिएबल लोगे ना, बेवजह अगर आप आदत डालिए, जैसे से मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही आप आदत डालिए शुरू से, ठीक है, तभी आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा वर्ड प्रॉब्लम। देखो बच्चों, आपको कम से कम वेरिएबल लेने हैं, तो अपनी कॉपी में नोट लगा लो, बेवजह के वेरिएबल नहीं लेने हैं आपको, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात तो हमने कर ली। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, अगर इनके इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करके सम करें, बात समझो ना, तो ये हमने देखो पहले नंबर का स्क्वायर किया और हमने ये दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 15 - x है, क्या है 15 - x है, ठीक है। तो इनका हमने स्क्वायर किया और इनका हमने सम किया, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जब आपने सम कर दिया है तो भाई आप इसको किसी फंक्शन में स्टोर तो कराओ ना, मतलब एक तरीके का फंक्शन है ना, तो इसको आप या तो क्या बोल दो f(x) या तो आप इसको क्या बोल दो s(x), याद है ना, कुछ तो भाई किसी के इक्वल तो रखोगे। तो लेट अस कि इसको स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स को हमने किससे दिखाया है, s(x) से। यही बात हमने यहाँ लिखी कि लेट s(x) डिनोट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। अब सुनो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इसको ही तो मिनिमम करना है, यही तो क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर से, और किसको मिनिमम करना था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर को ही तो मिनिमम करना था। यानी कि इसको मिनिमम करने का क्या मतलब है, इस फंक्शन को मिनिमम करना, ठीक है। तो फंक्शन को मिनिमम कैसे करेंगे, फंक्शन मिनिमम किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए होगा, उस x की वैल्यू को आपको निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ओके। तो आइए चेक करते हैं। इसके लिए इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, s(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव कर लोगे, ये 2 आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा 15 - x इंटू, भाई पहले पूरे का किया फिर 15 - x का करोगे, 15 का हो जाएगा 0, ठीक है, और माइनस x का क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस तो ऐसे रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ 0 - 1 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया -1,
ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका पीछे -1। अब देखो इस माइनस को मैं पीछे लिखूँ आगे लिखूँ, बात क्या है सेम। तो यहाँ से एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला -1 इधर -1 को हला के आप आगे मल्टीप्लाई कर दो ना इस 2 में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 इन द ब्रैकेट 15 - x, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या हो गया हमारे पास x माइनस, भाई 2 चला गया बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर, तो x माइनस क्या बचेगा आपके पास 15 - x, करेक्ट। थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 इन द ब्रैकेट x प्लस x क्या होता है 2x और साथ में -15, ठीक है। तो ये निकल गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन को आपने s से दिखाया था, s ऑफ x से, तो s डैश ऑफ x ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट भाई आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये क्या हो मिनिमम, तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है या तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। आप ध्यान से चेक करो, x का कुछ भी वैल्यू रखो, x के हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन तो डिफाइन ही है, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एस डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के। तो ये एस डैश ऑफ एक्स अगर आप 0 के इक्वल रखोगे भाई 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 15/2, करेक्ट। अब x की वैल्यू आ गई 15/2। अब ध्यान से चेक करिए, स्टूडेंट बोलेंगे भाई मेरा तो आंसर आ गया, एक नंबर अगर 15/2 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 15 - 15/2 यानी कि 15/2। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आपको ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू 15/2 पे ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है मिनिमम है। और ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन बना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर से, इसी को तो मिनिमम करना है, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन पे जाएंगे, आपकी मर्जी है, अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। चलो मैं पहले तुमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ध्यान से चेक करिए, आप एस डैश एक्स को फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे इसका, सपोज ये इक्वेशन 2 है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये एस डबल डैश एक्स हो जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा और 15 का हो जाएगा 0, तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 4। तो आप ध्यान से चेक करिए कि आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका 4, जो कि x पे डिपेंड ही नहीं करता है, यानी कि x की आप कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पर रखी कहाँ पाओगे, है ही नहीं x, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है भैया, 4 आ रहा है तो ये हमेशा क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है x की किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ ये x से इंडिपेंडेंट है, x ही नहीं आ रहा है तो रखोगे क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 15/2 के लिए भी ये क्या है, x इक्वल्स टू 15/2 के लिए भी ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है मिनिमम है। क्यों, याद है आपको जब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाता था, पॉजिटिव आ जाता था, बताया था आपको, तो जो x की वैल्यू आती थी वही क्या होती थी, पॉइंट ऑफ मिनिमा होती थी, या एब्सोल्यूट मिनिमा, यहाँ पे भी यहाँ किसी इंटरवल की तो बात करी नहीं गई, ठीक है। तो ये अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बच्चे कह रहे हैं दिखा दो, तो हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर बनाया 15/2, 15/2 का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है 7.5, तो 7.5 के लेफ्ट में एक नंबर चूज करो, ठीक है। तो 7.5 के लेफ्ट में एक नंबर अगर हम चूज करें तो x इज इक्वल टू 0 चूज करते हैं, और किसका साइन चेक करेंगे, f डैश ऑफ x का साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा चेक करते हैं, f डैश ऑफ x का मतलब s डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे, तो s डैश ऑफ 0 अगर हम चेक करें तो इस जो डेरिवेटिव है इसमें x का 0 रखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 2 इंटू -15 यानी कि -30, करेक्ट। ये क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि 15/2 के लेफ्ट में जो आपका डेरिवेटिव आया है s डैश ऑफ x, ठीक है, s डैश ऑफ x, उसका साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक। अब इसके राइट में चेक करते हैं, तो 7.5 के राइट में कोई नंबर लो, लेट अस से हमने ले लिया 8, तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं, 7.5 के राइट में 8 आता है, और s डैश ऑफ 8 अगर हम फाइंड करें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 16 माइनस 15 1 और 2 1 जा 2, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि s डैश ऑफ x 7.5 के राइट में कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। तो आप ध्यान से चेक करो,
जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका एस डैश ऑफ एक्स का साइन माइनस से नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में। तो याद है जब हमारा साइन, याद है नेगेटिव से, देखो ये नेगेटिव स्लोप देगा और ये पॉजिटिव स्लोप देगा, ठीक। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में हमारा साइन चेंज होता था तो ये जो पॉइंट होता था यही क्या होता था, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता था कि नहीं होता था। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 15/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि वो मिनिमम नंबर, यस, x इज इक्वल्स टू 15/2 के लिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो बस यही करना था। ये फंक्शन मिनिमम होने का क्या मतलब है कि जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब आपके नंबर्स क्या होंगे बताइए। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका था कितना, भाई x का वैल्यू था ना, और x कितना आया हमारा 15/2। और जो सेकेंड नंबर होगा आपका, सेकेंड नंबर होगा आपका वो क्या होगा, 15 माइनस एक्स होगा, यानी कि 15 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 15/2, और 15 माइनस 15/2 15/2 ही तो होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, 15/2 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये 7.5 होता है और ये भी 7.5 होता है। पता है अगर तुम इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे, देखो पहले तो इन दोनों का सम 7.5 प्लस 7.15 होता है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी क्या कि अगर हम दोनों का स्क्वायर करके उसका क्या कर दें, सम कर दें, तो पता कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा 112.5 आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी दो नंबर चूज़ करो, आप 9 और 6 चूज़ कर लो, आप 7 और 8 चूज़ कर लो, उनका स्क्वायर का सम करोगे ना तो हर बार 112.5 से ज़्यादा ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास 7.5 और 7.5 हैं जिनके स्क्वायर, जिनका सम कितना है 15 और जिनके स्क्वायर का सम कितना है 112.5। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने नीचे नोट लगाया हुआ है, इस एग्जाम्पल के नीचे रिमार्क दिया हुआ है। पता है क्यों दिया रिमार्क, वो कहना चाहता है कि हम एग्जाम में ये भी दे सकते हैं, इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज के। यहाँ पे उस समय क्या किया था उसने, 15 किया था, तो यहाँ पर क्या कर देगा, उस समय के कर देगा एग्जाम में, ठीक है। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से ऐसा ही काम करना है। देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि भाई पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा k माइनस एक्स। भाई सम कितना होता है उसका, सम क्या होता है दोनों नंबर्स का, k ना, कुछ सम इसके। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा k माइनस एक्स। फिर लेट s ऑफ x डिनोट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, ठीक। तो s ऑफ x इज इक्वल्स टू, बस 15 की जगह बस आपका k हो जाएगा हर जगह, ठीक है। फिर आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, बस 15 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में मेरे ख्याल से यहाँ माइनस होना चाहिए था ना जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था, ओके। हाँ यहाँ माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ आपके पास हर जगह क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास k हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करके बच्चों खुद से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आएगा तो आपको k लगा के दे देंगे, जहाँ पर k क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। फिर आप एस डैश ऑफ एक्स को जब किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2। यहाँ जब निकालोगे तो 2x माइनस k इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास k/2। जैसे 15/2 आया था वैसे k/2। अब हम क्या करेंगे, हम k/2 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा दीजिएगा। तो आप देखिए s डबल डैश ऑफ x अगर आप निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। फिर से भाई k तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो k का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0, और 2x का हो जाएगा 2, 2 2 4। फिर से s डबल डैश ऑफ x कितना आ जाएगा आपका 4, जो कि ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, यानी कि ये x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप x की कुछ भी वैल्यू लो, ये हमेशा जो आपका फंक्शन है हमेशा मिनिमम रहेगा, यानी कि जो x की वैल्यू हमारी k/2 आई है ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो जब k के फॉर्म में दे तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे नंबर्स क्या है, k/2। अगर पहला नंबर k/2 है तो दूसरा नंबर भी क्या होगा, k माइनस एक्स का वैल्यू कितना है k/2, तो k माइनस 2, k माइनस k/2 करोगे तो k/2, तो नंबर्स आपके k/2 आएंगे। यानी कि जनरलाइज रूल में अगर कोई भी आपको दो पॉजिटिव नंबर दिए हों जिनका सम k हो, तो उनका सम, उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होने की ये कंडीशन है कि वो नंबर्स क्या क्या होंगे आपके पास, k/2 और k/2। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।